नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज हम लोग फिर से कैंगन वाटर के ऊपर बात करने वाले हैं। कैंगन वाटर आप समझ ही गए होंगे कि इनेजिक जापानीज़ बेस्ड कंपनी है। उनका जो प्रोडक्ट है आयोनाइज़र, उसमें से जो पानी मिलता है उसे कैंगन वाटर कहते हैं और आपके घर पे शायद ये डिवाइस लगा भी होगा। मगर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो है कि ये कैंगन जो डिवाइस है वो अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करता है और मार्केट में भी आरओ के अंदर भी ऐसी कार्ट्रिजेस लगती है जिसके वजह से अल्कलाइन वाटर आरओ में भी अवेलेबल रहता है। और आजकल जो अल्कलाइन वाटर का अभी जो चारों ओर चर्चाएँ कर रहे हैं लोग और अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसकी वजह से अल्कलाइन वाटर का इम्पोर्टेंस भी बढ़ा है। तो आरओ के अंदर भी जो अल्कलाइन का एक फ़िल्टर आता है, कार्ट्रिज आती है, वो लोग फिट करवाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कैंगन वाटर और जो नॉर्मल मार्केट में हमको अल्कलाइन वाटर के लिए कार्ट्रिज मिलती है, उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा डिफरेंस है पैसों का। वो 700-800 रुपये में आपको वो कार्ट्रिज मिल जाती है और कैंगन वाटर का डिवाइस आप 2 लाख से लेकर 3-3.5 लाख रुपए तक का डिवाइस मिलता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों? ये कंपनी ने पहले रिसर्च नहीं किया होगा कि मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो 700-800 रुपये मिल जाते हैं, तो हमारा ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? उन्होंने ऐसा रिसर्च तो किया ही होगा। देखिए, बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बताऊँगा। जो कार्ट्रिजेस है वो कार्ट्रिजेस के अंदर ऐसे कोई सब्सटेंस तो यूज़ किया ही होगा जिसकी वजह से पानी अल्कलाइन होता है। आरओ के अंदर कोई प्रोसेस दूसरी तो होती नहीं है। वो जो सब्सटेंस है वो उसे हमारी जो भाषा है नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसे चूना कहते हैं, उसे कैल्शियम भी कहते हैं। चूना या कैल्शियम, चूना को अगर आप पानी में डाल देंगे तो आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा, मगर उसके साथ में आपके शरीर के अंदर चूना भी जाएगा, कैल्शियम भी जाएगा। कैल्शियम, उसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। तो कैल्शियम बनाने की जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है, यानी कि जो कार्ट्रिज के अंदर चीज़ भरी हुई है वो केमिकल है। तो पानी भले आप अल्कलाइन दे रहे हैं मगर उसके साथ में केमिकल भी साथ में आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। भले अभी आपको लगेगा कि ये सस्ते में 700-800 रुपये में हम लोगों को अल्कलाइन पानी मिल रहा है, मगर लॉन्ग टर्म इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो दिखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि केमिकल का जो यूजेज है वो लंबे समय तक करे उसके बाद में हमको उसकी साइड इफ़ेक्ट मालूम पड़ती है। वहीं पे आप कैंगन वाटर को देखने जाए, वो नेचुरली अल्कलाइन वाटर है। कैसे कि पानी के अंदर का जो एसिडिक पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से निकल जाता है। आप समझे मेरी बात? पानी के अंदर का जो एसिडिक पार्ट है वो निकल जाता है, जहाँ से वो वेस्टेज पानी निकलता है वहाँ से वो निकल जाता है और हमें प्योर अल्कलाइन पानी, प्योर पानी जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो हमको मिलता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि छोटे बच्चे को अगर आपको दवाई पिलानी है तो दवाई तो ऑब्वियसली है, कड़वी होती है दवा तो छोटे बच्चे तो रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, हम नहीं पिएंगे, रोते चिल्लाते हैं। तो उसके लिए हम कभी कभार क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, शहद डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं। तो उसकी वजह से उसको जो कड़वा जो टेस्ट है वो, उसकी जो बिटरनेस है वो कहीं ना कहीं मास्क हो जाती है, वो थोड़ी दब जाती है, वो जो हम लोग शक्कर डालते हैं उसकी वजह से। तो बच्चा इजीली उसे ले लेता है, मगर उसकी जो बिटरनेस है वो कहीं गई नहीं है, वो वहीं के वहीं रही है, दवा में ही है, तभी तो वो दवा अंदर जा सकेगी और उसकी असर कर सकेगी। जहाँ पे ये जो कैंगन वाटर है, समझ लीजिए वो अंदर की बिटरनेस निकाल देता है, मगर दवाई की जो इफ़ेक्ट है वो ऐसी की वैसी रहने देता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट है, जो पार्ट हमें हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, नुकसानदायक है, उसको निकाल देता है, वो कैंगन वाटर का काम है। तभी तो ये लोग 2 लाख 2.5 लाख चार्ज कर रहे हैं, उस प्रोसेस के ही तो चार्ज कर रहे हैं। और उस प्रोसेस के अंदर जो उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, उसके जो मटेरियल है वो कोई सामान्य ग्रेड का मटेरियल नहीं है, वो है ना जो मेडिकल ग्रेड के मटेरियल्स होते हैं, जिसमें आप जो स्टेंट लगाते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसमें जो स्टेंट लगता है वो स्टेंट जिस मटेरियल से बना होता है वो मटेरियल से वो प्लेट्स बनी हुई है। तो ये मेडिकल ग्रेड है और ये जो है वो नॉर्मली हमने किया हुआ एक जुगाड़ है।
तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और लॉन्ग टर्म कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा करने वाली है। तो ये आज की बात थी। इसके अलावा भी आपके पास ऐसे कोई सुझाव हो तो मुझे दीजिएगा, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा और फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। फिर से यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है और मैंने जो कुछ भी ऑब्ज़र्व किया है वो इन्फॉर्मेशन है। कंपनी इस तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन या कंपनी की ओर से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।